जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ की मेजबानी में 25 मार्च से 6 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में रायपुर, सरगुजा और बस्तर में होने वाली इन प्रतियोगिताओं की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। इस आयोजन में देश के 30 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि यह वनांचल की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ की सियासत में जयवीरू के नाम से मशहूर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने इशारों में कहा है कि हर बार एक ही जोड़ी हिट हो ये जरूरी नहीं, अब नई टीम के साथ चुनावी पिक्चर हिट बनाएंगे। सिंहदेव के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। वहीं सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले चुनाव में कांग्रेस नए चेहरों के साथ मैदान में उतरेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में लखपति दीदी संवाद का भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश की हजारों सफल महिलाओं से चर्चा करेंगे। इस दौरान सीएम लखपति दीदी ग्राम पोर्टल और विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम विजय शर्मा करेंगे, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाएगा। जांजगीर की कोतवाली पुलिस ने एक शर्मनाक करतूत के आरोपी सोनू दरवेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्राम सुकली में होली उत्सव के दौरान 3 नाबालिग बच्चों को डरा धमकार कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी थी। हालत बिगड़ने पर बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब की बोतल और डिस्पोजल भी जब्त किया है और मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह के ऑपरेशन तलाश के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी शंकर बरेद को बैकुंठपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। होली के मद्देनजर पुलिस फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ जिले के खरसिया में पुलिस कस्टडी में एक संदिग्ध युवक की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एसपी ने खरसिया थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान मारपीट की गई, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। राजधानी रायपुर में ध्वनि प्रदूषण और आम जनता की परेशानी को देखते हुए पुलिस ने डीजे और धुमाल संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल डीसीपी ताकेश्वर पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों के दौरान आवाज का स्तर भी 50% तक कम रखना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के बिरगांव में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में धान की अंतर राशि पहुँचने से इस बार होली की खुशी दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री ने फाग गीतों का आनंद लिया और जनता के साथ गुलाल खेलकर खुशियाँ बांटी। साथ ही उन्होंने बस्तर में लौटती शांति और नक्सलवाद के खात्मे को राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के चीफ इंजीनियर के कुटारे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता वाली समिति के इस बड़े फैसले के बाद अब कुटारे की सेवा से बर्खास्तगी लगभग तय मानी जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के इस गंभीर मामले में सरकार जल्द ही कड़ा एक्शन लेने जा रही है। बरमकेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही इन दिनों भारी मुसीबत में हैं। सरकार से घर बनाने के लिए किस्त तो मिल गई है, लेकिन रेत नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। प्रशासन की सख्ती और वैध घाटों के अभाव में ग्रामीणों को महंगे दामों पर भी बालू नहीं मिल पा रहा है। वनांचल क्षेत्रों के हितग्राहियों का सवाल है कि आखिर उन्हें मकान बनाने के लिए वैध रेत कहां से मिलेगी। ये थी आज की सुघड़ बातें। अपडेट्स के लिए सुघड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले